नमस्कार दोस्तों। इस समय लगभग पूरे हिमाचल में किन्नौर का कुछ हिस्सा छोड़ के, लाहौल स्पीति और कुल्लू का कुछ हिस्सा छोड़ के लगभग सभी जिलों में बहुत भयंकर स्थिति बन रही है। इसलिए लगभग सुबह 6 बजे तक सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि मैंने पिछली रात को बता दिया था समय रहते, बाकी समय टू समय में काफ़ी हफ्ता 10 दिन पहले बताता रहता हूँ। लेकिन अच्छा, इससे हो क्या रहा है? अभी जो मुझे स्थितियाँ दिख रही थी हुई भी है। जैसे पैलेस नीचे सूड़ा मोहल्ला, वो पैलेस साइड में मंडी में, और जहाँ पिछली बार जेल रोड में बादल फटा था, और सैन मोहल्ला में काफ़ी जगह मलबा और पानी आया हुआ है। हॉस्पिटल रोड पे तो नीचे जो उतराई पे कईयों की स्कूटी गाड़ी मलबे में आ चुकी है। ठीक है, तो लेकिन किसी को अपनी गाड़ी बचाना या बाहर नहीं निकलना है, थोड़ा ऊपर के फ्लोर पे। अब मेरे वार्न करने से क्या हो रहा है? जैसे मैंने 30 जून रात को वार्निंग इशू की थी, तब मेरी पहुंच नहीं थी इतनी लोगों तक सिराज में। अगर आज की तरह पहुंच होती, फॉलोइंग होती, लोग मुझे जानते, तो आप समझिए बहुत से जीवन बच सकते थे। फिर जब मैंने 24 जुलाई को एक वार्निंग 29 जुलाई के लिए मंडी के लिए लिखी थी, खासकर जेल रोड के लिए, जिसमें 3-4 व्यक्ति मर गए, डेथ हो गई थी, कैजुअलिटी हो गई थी, उस समय भी स्थानीय मीडिया ने मेरा सहयोग नहीं किया। अब तो काफ़ी सहयोग कर रहा है, काफ़ी मीडिया मेरा सहयोग कर रहा है। उस समय बाइकआउट ही था। लेकिन अगर वो 24 जून वाली जो 24 जुलाई को मैंने वार्निंग लिखी थी 29 जुलाई के लिए मंडी के लिए, वो भी सुबह के टाइम, और वो भी जेल रोड के लिए स्पेसिफिक, अगर वो उस समय इतनी पब्लिसिटी हो गई होती आज की तरह, तो जो जेल रोड में 29 जुलाई सुबह को जो कैजुअलिटी हुई वो बच जाती। देखिए, सबसे जरूरी है हमारा अस्तित्व, हमारे प्राण, हमारा जीवन। जीवन बचेगा, धन संपत्ति घर ये दोबारा बन जाता है, क्योंकि व्यक्ति नहीं है तो धन संपत्ति का कोई मतलब नहीं है। ये जीवन में हादसे होते रहते हैं, ये सब कुछ बन जाता है। लेकिन इस बार पब्लिसिटी बहुत है मंडी में, लगभग बहुत ज़्यादा। मेरा मैसेज तो मंडी क्षेत्र और कुल्लू क्षेत्र में एकदम चला जाता है। तो हालांकि जेल रोड इधर पैलेस हॉस्पिटल से नीचे को और थोड़ा बहुत सैंड मोहल्ले में बिल्कुल 29 जुलाई वाली स्थितियां बन चुकी थी। अभी 6 बजे तक वार्निंग है, अभी भी मैंने दी हुई, 6 बजे तक सावधान रहें। तो मैंने लोगों से अपील कर रहा हूँ कि कोई गाड़ी बचाने, स्कूटी बचाने, अगर पानी आ रहा है तो बाहर ना निकलें, और थोड़ा कोशिश कीजिए ऊपर के फ्लोर में ही रहें। अगर नहीं भी अपना फ्लोर तो पड़ोसी के चढ़ जाएं, कुछ सुबह 6 बजे तक का टाइम काट लें। ठीक है। और लोग इस कारण, देखिए, बहुत से लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं कि उन्होंने कैश, ज्वेलरी और ज़रूरी डॉक्यूमेंट सेव रखे हुए हैं। चलिए, नुकसान हो जाता है, अब क्या करें, प्रकृति है, आपदा है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से विरोधी लोग ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं ना कि दिमाग फट जाता है, कि अफवाह फैला रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, FIR करो, मुख्यमंत्री कहाँ है, फलाना कहाँ है, सरकार कहाँ है, इसको गिरफ्तार करो। कई बोलते हैं पैसे कमा रहा है, कई बोलता है पब्लिसिटी चाह रहा है। अब आप देखिए, मैं तो क्लास 1 ऑफिसर, रिटायर्ड पेंशनर, बढ़िया अपना काम धंधा ज्योतिष का, लाखों रुपए, लाख 1.5 लाख उससे कमा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया जीवन चला हुआ था। अब आप सोचिए
मुझे क्या मिला बदले में? एफआईआर, पुलिस केस, सारे मानवाधिकार, ऑनलाइन बैंकिंग, पेंशन, हर एक ऑनलाइन सर्विस, इवन गैस सिलेंडर, केवाईसी, मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ तो पुलिस ने छीन रखी है, मंडी पुलिस ने। ठीक है, अब आप सोचिए, अगर सितंबर माह में पिछली साल मैंने आंदोलन नहीं किया होता खड़ा, तो यही जेल रोड वाले, यही पैलेस वाले और यही टारना पहाड़ी के अपोजिट वाले, इवन बड़े पुलिस अधिकारी भी 5 बार का भोंपू सुबह से सुन रहे होते। लेकिन एहसान फरामोश है ये सब। और मुझे क्या मिला उसके बदले? सारी पाबंदियां, दुनिया भर की एफआईआर, शिमला में एफआईआर, बिलासपुर में, मंडी में 3-4 एफआईआर, और सारी कमाई ठप। मैं किसके लिए कर रहा हूं? समाज के लिए कर रहा हूं ना। अब लोग बोलते हैं जिसको पब्लिसिटी चाहिए, कमेंट लाइक चाहिए, फलाना चाहिए, तो आप देखिए मैंने अपने वीडियो पे ऐड भी नहीं डाला हुआ है। अगर मैं वीडियो में ऐड डाल दूं तो महीने में हो सकता है 10-15 हज़ार कमा लूं, लेकिन जो मेरे लेख वगैरह होते हैं उससे ऐसा कोई महीने में $20-30 बन रहे हैं। $20-30 क्या होते हैं? 2-3 हज़ार रुपये। उससे ज़्यादा तो मैं दिन में कमा लेता था, एक दिन में कमा लेता था। और अब महीने से ऊपर हो गया मैं ज्योतिष का काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सारी स्टडी इस प्रकार से कर रहा हूँ कि जहाँ भी जितना संभव हो लोगों को पूर्व सूचित कर दूँ, और मौसम विभाग से ज़्यादा सटीकता के साथ। तो जिसको भी, कई ऐसे भी सुन भी रहे होंगे, उनकी फटी पड़ी है, क्योंकि उनके पिछवाड़े जिन्होंने मेरे को गालियां लिखी थी, एफआईआर की धमकी लिखी थी ना, अगर वो भी जागे होंगे, मुझे पता है, शायद सुन भी रहे होंगे। उनके पीछे जो है ना शंख चूड़ देते, शंख बजा गया और बजाएगा भी, ध्यान रखना, मुझसे पंगा लिया तो। अच्छा, कई लोग मुझे भगवान समझ बैठे कि मैं करवा रहा हूं, तू ही देते है, फलाना है, धमकाना है। ओ भाई, मैं तो पुराणों के आधार के ज्ञान के आधार पर, जैसे मौसम विभाग सैटेलाइट और दूसरे इक्विपमेंट और पैरामीटर के आधार पे मौसम प्रेडिक्ट करता है, मैं अपने पुराणों के आधार पे कर रहा हूं। और अब एक देखो, कब से लिख रहा हूं मैं कि 18-19 से ही बर्फबारी शुरू हो जाएगी, सितंबर से ही। पहले ऊपर के इलाकों में होगी, फिर नीचे नीचे आएगी और बहुत भयंकर होगी। कब से लिख रहा हूं मैं इस चीज को। लेकिन मौसम विभाग, पहले तो मौसम विभाग चुप रहा, फिर पिछले कल यूएस के किसी वेदर डिपार्टमेंट की कोई रिपोर्ट आई, वो अल नीना आएगा, वो बड़ी भारी बर्फ लाएगा। फिर मौसम विभाग ने उस रिपोर्ट को पकड़ लिया। मैं तो महीना, तिब्बत में मानसून जाएगा, महीना पहले कह चुका हूं। ठीक है, तो ये संदेश खासकर दूसरे वाला, पहले तो मैंने वेदर का 6 बजे तक सुबह, जो ये वाला हमला है दैत्य सेना का, ये सुबह 6 बजे तक सावधान रहना है। ये किसी इलाके में थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, किसी इलाके में बढ़ सकता है। अभी जैसे मंडी टाउन में स्लो डाउन है इस टाइम, ये एकदम से बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो जिनको ना, विरोधियों को बड़ा शौक है ना, अगर नहीं बजा ना अभी तक उनके पिछवाड़े में शंख, तो 6 बजे तक बज जाएगा। ठीक है, जैसे यहां 2-3 पत्रकार थे ना मंडी में, तीनों के पिछवाड़े में बजा था ना शंख, और खासकर उनके बजेगा, वो सावधान रहे। फिर उसके बाद मेरे खिलाफ एफआईआर करा दे कि गोपाल कपूर ने हमारे पिछवाड़े में शंख बजवा दिया। वो ठीक है भाई, प्रकृति यार। मैं तो वेदर अब आप सोचो, क्या किसी जिला में आज रेड अलर्ट था? क्या किसी डीसी ऑफिस में डिजास्टर मैनेजमेंट ने जो रेड अलर्ट देते हैं दिया था? डालते हैं ना अपने अपने फेसबुक अकाउंट में, हर एक डीसी और हर एक डिजास्टर मैनेजमेंट, नहीं दिया था ना। लेकिन देखो इस समय क्या हालत है, बुरी हालत है इस समय। तो चलिए, मैं इमरजेंसी इसलिए किया भाई, 6 बजे तक थोड़ा सावधान रहना, फिर सुबह हो जाती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा स्लो डाउन देखी बारिश और
अब देखिए, अगर अब मैं इतने टाइम से नहीं बता रहा होता तो मेरी पब्लिसिटी नहीं होती। अगर मेरी पब्लिसिटी नहीं होती तो कई जगह जैसे जेल रोड, मंडी में और पैलेस में अभी भी जहाँ जहाँ मलबा आया है, लोग पिछली बार की तरह, क्योंकि 1 बजे के बाद लिखा था मैंने, तो 1 बजे के बाद ही मैंने कहा पहले जो बारिश होगी वो थोड़ी नॉर्मल होगी, 1 बजे के बाद दैत्य सेना भारी हमला कर सकती है। तो 1 बजे से ही शुरू हुआ। तो आम व्यक्ति जो होता है, जो ड्यूटी वाला होता है, नींद आती है तो सारा परिवार सो जाता है गहरी नींद में, तो सोए होने थे। लेकिन मेरे हल्ले गुल्ले से और मेरी पूर्व सूचना से लगभग सभी लोग सावधान थे। कई के ग्राउंड फ्लोर में मलबा आ गया, पानी आ गया जैसे पिछली बार हुआ था। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ नहीं है, जीवन है, तो हर चीज पुनर्निर्माण हो जाती है, धन भी आ जाता है, घर भी बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सुख दुख है, ये जीवन का अंग है। इसको थोड़ा उस ढंग से लीजिए, आध्यात्मिक ढंग से लीजिए, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पुनर्निर्माण तब होता है, नवनिर्माण विनाश से ही शुरू होता है। ठीक है जी, थैंक यू, जय हिंद। अब तो समय भी हो गया सुबह वाला ही। थैंक यू, धन्यवाद।